ये 10 रुपए का पैकेट कितने का है जी? ये डायलॉग आज हर किसी की जुबान पर है। और ये डायलॉग जिसने दिया है, आज हम उसके साथ हैं। और मेरठ का नाम रोशन कर दिया है शादाब जकाती ने। मुंबई तक भी आपकी मांग है। और आज इतना गर्व महसूस मेरठ वासी होने के नाते हमें भी कर रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई, ये आइडिया कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन जिन लोगों ने भी कॉपी किया है और इतना प्यार दिया है अपने भारत में। और बहुत खुशी होती है कि मैं उस काम आया कि मैं अपने मेरठ, अपने इंचोली गांव का नाम थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो ऊपर लेकर आया। फक्र महसूस होता है लोग जब मुझे कहते हैं कि यार ये इंचोली का है। तो ये डायलॉग 10 वाला बिस्कुट कितना का है जी, काफी ट्राई कर रहा था, काफी ट्राई कर रहा था। और मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि कोई यूनिक एक ऐसा मैं बोलूं, ऐसा मेरे मुंह से निकल जा कि लोग जो है ना उस पे बस सोचते रहे, हंसते रहे। तो मैंने काफी ट्राई की, बनाता रहा तो कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मैंने अपना जो अंदर का जज्बा है, हौसला है, वो नहीं छोड़ा कि मैं एक ना एक दिन ये डायलॉग मेरा चलेगा। उससे पहले आप देखेंगे तो मेरी आईडी पे काफी वीडियो हैं इस डायलॉग की, लेकिन ये जो डायलॉग बाद में हिट हुआ, इससे मुझे कामयाबी मिली और खुशी महसूस हुई। कैसे मेहनत करते थे, कैसे ट्राई करते थे, और दिमाग में क्या है कि भाई यही बोलने से बहुत बढ़िया हो जाएगा? बस अभी तक जितने भी मेरी वीडियोस हैं ऑल वर्ल्ड अगर देखा जा, तो मैं किसी लैंग्वेज पे वीडियो नहीं बनाता। खास मेरी बात यह है, आप मेरी आईडी पे जाओगे तो वो लैंग्वेज खास लैंग्वेज नहीं है, साइलेंट वीडियो है बहुत। अब चूंकि मैंने प्रदेश में वक्त गुजारा, सऊदी अरब में, दुबई में, तो वहां के लोगों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वहां पे ना हर तबका जाता है। वहां से लोग मलेशिया से भी जा रहे हैं, इंडोनेशिया से भी जा रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी जा रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। या हमारे इंडियन तो है, अच्छा हमारे इंडियन में भी कई भाषाएं हैं। तो मैंने सोचा यार अगर जो मैं हिंदी में उर्दू में बोल के बनाऊंगा तो केरला वाले नहीं समझ लगे, और अगर जो मैं वैसे बनाऊंगा तो वे बांग्लादेश वाले नहीं समझने लगे। तो मैंने साइलेंट पे ज्यादा ध्यान दिया, और साइलेंट वीडियो ने बहुत कमाल किया, मेरी बहुत वार किया। और बहुत लोग डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं परदेश के अंदर, उनको सोच समझ के ही मैंने वीडियो बनाई। मैं ये दिल से बोल रहा, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इससे अर्निंग होगी, पैसा कमाऊंगा, मेरा नाम होना चाहिए, ये ख्यालात बिल्कुल नहीं थे। ये ख्यालात थे कि यार जब हम हवाई जहाज से उधर उतरते हैं प्रदेश में, तो वो दुनिया अलग नजर आती है। और माँ कहाँ है, भैया कहाँ है, काम करा। लेकिन जब वो काम करके घर पे आता है, कमरे पे आता है, अपने रूम पे आता है, अपनी जगह पे आता है, तो वो जो दिमाग की नस है अपनों वाली, अपने अपनों को याद करने वाली जज्बाती, वो बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। तो वही तकलीफ को कम करने के लिए मैंने कॉमेडी वीडियो बनाई। तो वो वहां पर जाके कैसा महसूस होता था, क्या करने आप वहां पर गए थे? और फिर ये जो आप बता रहे हैं कि यादें जो आती थी घर वालों की, किस तरीके से समय काटते थे? हाँ, वो गया था तो मैं ड्राइवरी में ही, तो ड्राइवरी में गया था। अब 2012 में पहुंचा था मैं रियाद के अंदर, उसके बाद फिर दम्माम भी पहुंचा, फिर और शहरों में भी गया। तो वही एक म्यूजिकली था, फिर म्यूजिकली से टिकटॉक बना, बाद में इंडिया में भी बैन हुआ। तो टिकटॉक पर ये 15-20 सेकंड की वीडियो बनाते थे, कॉमेडी वीडियो बनाते थे, कोई लिपसिंग पे वीडियो बनाते थे। तो एक मेरा ये शौक था, मुझे शौक हुआ कि चाहे कोई कितना भी मना करे, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, तो मुझे तो बनानी है। तो बहुत स्ट्रगल भी करा होगा फिर तो आपने? हाँ, स्ट्रगल तो बहुत किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। शुरू में बहुत दिक्कतें भी आई, और अरबी सीखने भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और अरबी वहाँ पे बहुत हार्ड है, वो ऐसा नहीं कि एक दिन में 5 दिन में आ जाती है, कम से कम उसके लिए 6 महीने चाहिए। और जब मैंने अरबी को सीखा तो फिर बाद में ये सोचा कि यार जब 6 महीने में मुझे आई है, मैंने इतनी शिद्दत से सीखा,
तो जो बहुत और मतलब हमारे इंडिया से आउट एरियाज आते हैं तब जो बिल्कुल जिन्हें पता ही नहीं है, जैसे बिहार हो गया, जैसे अरुणाचल हो गया, जैसे असम हो गया, तो ये लोग तो बहुत सीधे हैं, उस टाइप के हैं, तो इनको अरबी सीखने में तो वाकई बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अरबी सिखाने वाली वीडियोस बनाई सबसे पहले। अच्छा, कैसे, क्या क्या करते थे? बस उनको बोलता था मैं, ऐसे कैमरा रख के सामने सामने कैमरा रख दिया और उस पर टाइमर लगा दिया 10 सेकंड या 5 सेकंड का। बोलता था कि भाई जितने भी हमारे इंडिया से या जितने भी और देशों से लोग आ रहे हैं, नए लोग जो आज ही आए, क्योंकि अब ये तो चल रहा ना, डेली लोग आ रहे जा रहे, तो उनको उनके लिए मैं अरबी ऐसे बोलता था कि बाबाना ताबान, यानी मैं बीमार हूं। और वो बीमार है तो वो कैसे बोले कि अलम दर्द है या कुछ और बीमारी है या दवाई चाहिए, अबगा चाहिए दवाई, तो वो इस तरह से मैं बोलता था। या फुलूस, फुलूस यानी पैसा चाहिए, या मामा ताबा मेरी माँ बीमार है, या घर में कोई दिक्कत है, तो ये चीजें मैं हिंदी में बोलता था उनको समझाने के लिए, ताकि जल्दी उनके दिमाग में आए और ये अपनी जिंदगी जिए। तो आपने एक नई सोच के साथ, एक नेक नियत के साथ आपने वीडियो बनानी शुरू करी और उसके बाद आपकी ये ऊंचाइयां मिली। बहुत लोग साथ रहे होंगे उस समय, किसी ने साथ दिया? क्योंकि आप कह रहे हो कि खुद ही लगा के बना के था मैं, तो कोई लोग साथ देते थे, क्या करते थे? साथ तो किसी ने दिया, सच बात तो ये है, सच बात तो ये है, मेरे दिल ने मेरा खुद ने साथ दिया। और मैं ये कहूंगा मैं जरूर कि अगर जो हमारा ऐसा हो, कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि हम दोबारा जन्म लें इस दुनिया के अंदर, तो मैं सादाब ज़कात ही पैदा होना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत सख्ती वाली, कह देना सख्ती वाली मेहनत मैंने की है। मुझे धुतकार भी मिली है, मुझे इंसल्ट भी मेरी बहुत की गई है, और गालियां तो अनसठ हैं सोशल मीडिया पे, वो किसी को नहीं छोड़ते। चाहे कोई मोदी जी हो, चाहे कोई कारी साहब हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई पंडित हो, हेटर्स सबके हैं, वो किसी को नहीं बकसते। तो वो तो मैं सबर कर गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में जैसा कोई करेगा उसको ऐसा ही उसे फल मिलना है। अगर जो हम बिला वजह किसी को परेशान करेंगे तो मैं नहीं समझता कि बचे जाएंगे या उनका कोई भला होगा। क्या याद आ गया जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? आंसू तो ये है, अपनी मेहनत के आंसू हैं। यूट्यूब पे बनाया, यूट्यूब पे भी कड़ी मेहनत करता गया, और इतनी मेहनत की कि मैं बनाते बनाते एक बार गिर गया, और जब गिर गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है गैप आ गया। उसके बाद मैंने काफ़ी इलाज कराया, अब तक मैं लड़ रहा हूँ उस बीमारी से। करीब 2 साल हो गए और 3-4 महीने तो मैं कंटिन्यू चरपाई पे लेटा रहा। तो मैंने ये जिंदगी में देखा कि जो इंसान खुद करता है, खुद से हौसले बुलंद रखता है, वही उसके काम आते हैं। आस पास के रिश्तेदार, इर्द गिर्द, यार दोस्त, सुननी सबकी चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उसे खुद ही झेलनी पड़ती है, कामयाबी खुद ही करनी पड़ती है, और सारे काम उस इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं। तो वो अपने को ही सोच के काम करे। वही मैंने किया कि अगर जो मैं इनके मतलब इनके हर्ट करने से मैं रुक जाता तो शायद आज यहाँ तक ना पहुँचता, या लोगों ने मुझे परेशान किया, गालियाँ दी, इंसल्ट किया, और तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। क्या कहते थे? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या कहते थे? बस इंसल्ट करते थे कि यार ये क्या बना रहा है वीडियो, कभी तू साले नाली में मुंह देने लगे, कभी तू कालिस लगा ले, कभी तू सड़कों पे भीख मांग ले, तेरे बच्चे तेरी मजाक बना रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि मैं ये एक फनी चेहरे बनाता हूँ, फनी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ताकि प्रदेश के अंदर वो जब नेट खोल रहे हैं, क्योंकि जब काम करके आए तो वो फ्री हैं, वो थोड़ा सा हंस लें, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाए। तो अब कामयाबी मिल गई आपको, कैसा लग रहा है? किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अब? क्रेडिट तो मैं खुद को ही देना चाहूँगा।
और कामयाबी तो मैं समझता हूँ मैं पहले से ही हूँ, पहले से ही मैं कामयाब हूँ। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि इंसान अपने दिल का स्टार है, अपने दिल का स्टार है इंसान। उसके जो अखलाक है ना वो असली स्टार है। अगर जो मैं बड़ा स्टार हूँ, कामयाब हूँ, अखलाक मेरे सही नहीं है, लोगों को परेशान करता हूँ, लोगों को नजरअंदाज करता हूँ, लोगों की सुनता नहीं हूँ, ऐसे बहुत सेलिब्रिटी हैं, तो वो कहें के स्टार हैं और कहें की कामयाबी है। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से सुबह से शाम तक के जाके काम कर रहे हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को 2 रोटी खिला रहे, अपने भाई को समझ रहे, अपनी बहन को समझ रहे, बड़ों की इज्जत कर रहे, तो वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी वही है। मैं मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी कमर में दर्द है और फिर भी आप हमारे को समय दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी आपकी ये। हाँ, मैंने तकिया लगा रखा है, बेल्ट लगाऊंगा अभी। तो अभी भी एक पैर में दिक्कत है, इलाज काफी कराया। तो ये हमारे जीवन की सब रचनाएं हैं, निजाम बना हुआ है ऊपर वाले का। हम बीमार भी होते हैं, दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, और अपना जीवन जी के चले ही जाओ। तो ये सब देख रहा है और इसी के लिए दुनिया में उतारा गया है इंसान को। यार इंसान को छोड़ दो, देखते हैं ये इंसान मेरे लिए क्या करता है। अरे ये दुख झेल के भी मुझे याद कर रहा, अरे ये बुखार में भी मुझे याद कर रहा, अरे इसको बेटी दे दी, उसके लिए मेहनत कर रहा, शादी करेगा, उसकी फर्ज अदा कर रहा, फिर भी मुझे याद कर रहा। तो वो इंसान की कीमत है, वही हमारा जीवन है। कुछ लेता है भगवान तो कुछ देता भी, ये आप सबसे बड़ा उदाहरण हो कह सकते हैं। सही बात है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, अब इतने कामयाब आप हो गए हैं, सब आपको जानते हैं, कहीं फिल्मों के भी ऑफर आ रहे हैं? हाँ, फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, और मैं बम्बई भी 2-3 दफे चला गया, ऑफर आए मेरे पास फिल्मों के लिए। तो अब सच बात तो ये है, वो उस उम्र के पड़ाव पे हूँ कि फिल्म में तो कोई अगर जो एक आधा कहीं को रोल मिल गया तो यही सोच के करूंगा कि इंचोली मेरा गांव है, इंचोली के नाम से मुझे जाना जाए। इंचोली एक बड़े अखबारों में छप जाए, इंचोली का सादाब जकाती था। बस एक बार ये डायलॉग बोल के दिखा दीजिए जिससे आप फेमस हुए हैं। 10 वाला बिस्कुट कितना का है जी? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक थोड़ी सी जानकारी इन लोगों से ले लेते हैं जो इंचौली के रहने वाले हैं, और ये सपोर्ट में भी रहते हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवीन खान है। शॉर्ट में बताइए, कितने खुश महसूस कर रहे हैं आप? देखो, हम लोग मेरठ के निवासी हैं और इंचोली हमारा गांव है। हम बड़े उत्साहित हैं। शादाब भाई की वजह से हमारे गांव, हमारे शहर का नाम देश विदेश में परचम लहरा रहा है। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और बड़ी बड़ी हस्तियां उस मीन्स पर अपनी रील बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रेरणा भी देता है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने भी इनको रील में देखा? मैं शादाब भाई को, मैंने इनका स्ट्रगल सुना है, जाना है, तो मैं शादाब भाई को मैंने सामने से भी देखा और रील में भी देखा है। अप्रिसिएशन हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुर्रम है। अच्छा। मैं शादाब भाई का पड़ोसी हूँ, जस्ट सामने वाला मकान मेरा है। मैं शादाब जगाती की एक बात बता दूं जो मुझे इनमें सबसे अच्छी लगी। शादाब जगाती की एक सबसे अच्छी नेक बात यह है कि अब तो यहाँ पर मेला है। जब ये शुरू में सऊदी से आए थे तो अकेले ही बच्चों को लेकर वीडियो बनाते रहते थे। इन्होंने कभी थके नहीं, रुके नहीं। दूसरी चीज इनमें यह है कि इन्हें जब से बुलंदी या शुरू से ही ये इतने लोगों की मदद करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनका ये मुझे सबसे अच्छा काम लगता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो 10 वाला बिस्कुट वीडियो रील ये हुई है, ये तो मैंने ओरिजिनल देखी है, मेरे सामने ही बनाई थी। मैं निकलता वरता देखता था, पर ये लगे रहते थे। बहुत ही मेहनती, बहुत ही नेक दिल इंसान है। कोई भी इनके पास आ जाए, हाथ बीच के ऐसे मदद कर देता है, पता भी नहीं लगता। मुझे इनकी सबसे अच्छी काफी बात लगती है। और यहाँ तो मेला है, पूरे दिन मेरे पे इतनी कॉल इतने रहते हैं, शादाब भाई से मिलवा दो, ये तो हम ही नहीं मिल पाते तो हम कैसे मिलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता दूं कि बिल्कुल जस्ट सामने वाला मकान हमारा है, मुझे नहीं मिल पाते हैं, तो मैं हम लोगों से माफी चाहूंगा। लेकिन ये जब भी होते हैं, इनमें मेहनत चल रही है, तो मेहनत का तो एक चीज और है इनमें एक चीज और है। ये इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटी होने के बाद भी मैं आपको बता दूं, देखो चप्पल, नंगे पैर चप्पलों में जमीन पे है। अन्य इंसान में ये दिखाना चाहेंगे, ये हमने भी देखा है कि चप्पलों में है, स्किनी जीन्स है और टी शर्ट है, बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, बिल्कुल साधारण। सब हम इंसान ही हैं, साधारण ही जिएंगे। तो आपने कभी सोचा है कि भाई बड़ा मकान लूं, मैं आलीशान मकान में रहूं, आलीशान गाड़ियों में घूमूं, ऐसा सोचा कभी?
नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन एक चीज सोचता हूँ मैं, सभी को सोचना भी चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि पैसा, घर, कोठियां सब ये तो है ही हमारे नसीब में, हम इन्हें इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सुकून हमें देखना चाहिए कि सुकून कहाँ पे है। अगर जो सुकून सादेपन में है तो सादापन ही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई आदमी आए, या मैं आज इतना इतना पैसा है या इतनी मेरे पे गाड़ियां हैं, तो मैं सीधे मुंह बात ना करूं। भाई मैं इंसान हूँ, छोटा वही जैसा पहले था ऐसा ही है। माँ कितनी खुश है? माँ तो है नहीं, उनकी तो डेथ हो गई थी। आप कह रहे थे याद आती है, तो इसी वजह से आपकी आंखों में हाँ, वो माँ बाप तो याद आते ही हैं, क्योंकि वही दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास दौलत थी। माए माए तो याद आती हैं। उन्होंने आपके देखी थी ये कामयाबी जब आपने शुरू करा था? हाँ, उन्होंने ये कामयाबी नहीं देखी, लेकिन एक बात कहूंगा कि जब एक माँ का बच्चा उस पे उसका पूरा ध्यान रखता है ना, उसकी खुशी का, उसका दिल खुश रखने के लिए, तो एक माँ के लिए ना वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी दिखता है उसमें। मैं बहुत बड़ा आदमी होगा, कामयाब होगा, माँ का मैं ख्याल नहीं रख पा रहा, तो वो बेकार है। हम गरीब भी हैं, बिल्कुल गरीब हैं, और उस माँ के दिल को खुश रखने में कामयाब है, तो वो मैं समझता हूँ इस सबसे बड़ी दौलत है उसके पास, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा आदमी वही है, सबसे बड़ा कामयाब वही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये इंटरव्यू शायद मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन इंटरव्यू में से एक है, और वो इसलिए क्योंकि इनका साधारण तरीका रहने का, इनके सोच विचार और इनके संस्कार जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी कामयाबी की वजह भी बनी है। और आज हर बच्चे के जुबान पर, हर सेलिब्रिटी की जुबान पर यही है कि 10 रुपए का पैकेट कितने का है जी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरे